सुबह के बज चुके हैं 8:15 और हम लोग निकल चुके हैं रानीधरा वाटरफॉल कैंप के लिए, जहां पर वाटरफॉल के साथ साथ हम लोग आज रात में कैंपिंग करने वाले हैं। और आज शाम 6 बजे से लगभग कल दोपहर तक हम लोग वहीं रहेंगे। और ये बेसिकली हम लोग जो कैंप कर रहे हैं वो थोड़ा जंगल साइड में है। और हम लोग निकल चुके हैं रायपुर से कोरबा के लिए, और कोरबा हम लोग वाया बिलासपुर जाएंगे। और यहाँ से लगभग कितनी दूरी होगी आदित्य? अराउंड 220 220 किलोमीटर के आसपास हम लोग आज ट्रैवल करेंगे। हमारा कुछ काम भी है। आदित्य मेरा कुलीग है और अभी हम पहुंच चुके हैं भनपुरी चौक। और आप लोग बताइएगा मेरे को कि सब लोग के अंदर में वैसी एक्साइटमेंट रहती है अगर कहीं जा रहे हो और कहीं पहुंचने वाले हो तो उसके हिसाब से वैसी एक्साइटमेंट रहती है क्या? तो मेरे को बताइएगा कि रायपुर से 20 किलोमीटर चलने के बाद या 18 किलोमीटर चलने के बाद हम अब ले रहे हैं फ्यूल ब्रेक। एक बार फ्यूल अप करके कॉफ़ी वॉफ़ी पी के फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल डाल देना मैम। कितना? 2500 का डाल दो 2500 कैश? ऑनलाइन। फ्यूल ब्रेक लेने के बाद हम लोग ने यहाँ सोचा कि यहाँ पर एक ब्रेकफास्ट ब्रेक भी लिया जाए। और ब्रेकफास्ट ब्रेक करके तो फ्यूल अप कराने के बाद जस्ट बाजू में हमको दिख गया है हल्दीराम्स। और हल्दीराम्स में हम लोग उतर गए, एक ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं सोचा हम लोगों ने। और यहाँ से फिर ब्रेकफास्ट करके फिर जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर चलते हैं, आपको बताते हैं आगे क्या क्या है चीज़ें। तो गाइस ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बढ़िया, आप फ्यूल अप कीजिए जब भी आप कोरबा या बिलासपुर की रूट पे हो। और जस्ट बाजू में ही इसके हल्दीराम्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप देख सकते हो। हम लोग तो यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं, फिर उसके बाद बताते हैं आपको। ये आ चुका हमारा डोसा। तो गाइस मैं आ चुका हूँ बाहर। और बाहर आने का रीज़न यही है कि यहाँ पर हल्दीराम्स में कॉफ़ी की जब बात हुई तो कॉफ़ी के लिए बोला इन्होंने कि कॉफ़ी में टाइम लगेगा, चाय ले लीजिए आप। मतलब चाय लेने की क्या ज़रूरत पड़ती है? कॉफ़ी अपने पास ऑलरेडी यहाँ जियो के पेट्रोल पंप पे जो वाइल्ड बीन कैफ़े होते हैं वहाँ पर बढ़िया कॉफ़ी मिल जाती है आपको। मैं वहीं जा रहा हूँ अपनी कॉफ़ी लेने के लिए। तो अभी मैंने ऑर्डर किया है सिंगल एस्प्रेसो। तो गाइस हमें मिल चुकी है हमारी कॉफ़ी। अब हम जा रहे हैं हल्दीराम की तरफ। चलिए भाई, नाश्ता हो चुका है, अब निकलते हैं आगे कोरबा की तरफ।
आप लोग ये पेट्रोल पंप देखिए, फिर इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो आदित्य अभी कुछ बता रहा था इस पेट्रोल पंप के बारे में। आदित्य, इस पेट्रोल पंप में क्या खासियत है? ये पेट्रोल पंप ऐसा है कि यहाँ पे आपका पेट्रोल डलाने के साथ साथ में आपको चाय कॉफी फ्री मिलती है। क्या बात है! साथ में अगर आपकी गाड़ी वॉश आपको करानी है, आपके पास टाइम है, तो आप गाड़ी वॉश करा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बात! प्लस यहाँ पे आपका पेट्रोल पंप के साथ साथ में इसका रेस्टोरेंट भी है और डॉर्मेट्रीज वगैरह भी है। हाँ। और ड्राइवर्स जो हाँ। ड्राइवर ट्रेवल करते हैं उनके ट्रक रुकने वगैरह के भी लिए चलाते हैं। जो नॉर्मल चार्जेस में 100-200 रुपये पर डे के पर नाइट के हिसाब से उनका जो चार्जेस रहता है उसकी बहुत अकॉर्डिंग। अच्छे है। दिस इज यूनिक। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में और रायपुर के आसपास ऐसा कुछ है जहाँ पर ड्राइवर्स वगैरह की इतनी सुविधाएं और एक ऐसा पेट्रोल पंप है जहाँ पर आप अपना पेट्रोल डलाने के बाद गाड़ी भी फ्री धुलवा सकते हैं। Very strange। तो भाई भयानक एक्सीडेंट यार, पूरा ट्रक का ट्रक पलटा दिया, कंटेनर समेत। ऐसे बहुत जरूरी है कि जब भी आप हाईवे पे चले, कहीं पर चले, तो बहुत सेफ चलें और प्रॉपर ध्यान रख के चलें। ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल ना करें। और समझिए, क्योंकि आपके पीछे आपका कोई इंतजार कर रहा है, और अगर प्रॉपर नियम से चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि एक्सीडेंट के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा होंगे। वो एकदम नील शून्य हो जाएंगे। थोड़ी सी लापरवाही होती है जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ फॉलो द ट्रैफिक रूल्स और थोड़ा संयम बरत के गाड़ी चलाएं। ज़्यादा स्पीड करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रश ड्राइविंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उस टाइम का जो एड्रेनलिन रश होता होगा या फिर उस टाइम जब आप लापरवाही कर देते हैं, और अगर उसमें कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसमें ज़िंदगी भर आपको भुगतना पड़े, आपके घर वालों को भुगतना पड़े, तो दैट इज़ वेरी बैड। तो इट्स अ रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप बहुत अच्छे से गाड़ी चलाएं, प्रॉपर नियम के साथ चलाएं, राइट? जहाँ पर सर्विस रोड है वहाँ सर्विस रोड यूज़ करिए। जहाँ पर हाईवेज है वहाँ हाईवे के हिसाब से स्पीड लिमिट्स होती हैं, वो लिमिट्स के हिसाब से चलाइए, क्योंकि इसके रिपरकशंस बहुत बुरे होते हैं एक्सीडेंट्स की बात। और ये आ गया हमारा पहला टोल, तरपोंगी टोल, जो बिलासपुर रास्ते में पड़ता है। तो ये मेरी टीम है। तो गाइस, ये आ चुका है सेकंड टोल। बिलासपुर जाते तक 2 टोल पड़ते हैं।
कोरबा अब यहाँ से सिर्फ 78 किलोमीटर रह गया है। ये आ गया तीसरा टोल कोरबा के जाने के रास्ते में। तो दोस्तों आज बात करते हैं कोरबा की। आप अभी सुन रहे हैं सुबह से कि कोरबा जा रहे हैं, हम लोग कोरबा जा रहे हैं। तो कोरबा एक्चुअली छत्तीसगढ़ की पावर कैपिटल मानी जाती है। पावर मतलब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर कोरबा के बारे में बात करूं तो कोरबा 1998 में कोरबा जिला अलग हुआ था हरे भरे जंगलों के साथ। यहाँ की आबादी 3,65,000 है और यहाँ एशिया का सबसे बड़ा थर्मल प्लांट, अगर मैं बोलूँ सबसे बड़ा पावर प्लांट बोलूँ तो यहाँ पर है NTPC CSEB, दोनों के पावर प्लांट्स हैं यहाँ पर। और 3,650 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। कोरबा बेसिकली आदिवासियों के रहने पर यहाँ पर एक नाम पड़ा गया है कोरबा। और कोरबा में बहुत सारी चीजें जगह है घूमने लायक, जैसे यहाँ हसेफ का जंगल है और रानीधरा वाटरफॉल है और यहाँ पर प्राचीन मंदिर है, कोरबा पहाड़ी है जहाँ पर आप एक 360 व्यू पैनारोमा व्यू देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर से जाके। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर कोरबा में। और कोरबा है बेसिकली कोयले का गढ़ और इसी वजह से इस रूट पे बहुत सारे हमको ट्रेलर्स, कंटेनर्स, कोयले की गाड़ी चलती हुई दिखती है। और हम मेरे ख्याल से कोरबा जो है वो 50 किलोमीटर और बचा होगा यहाँ से। जस्ट अभी कटघोरा एंटर किए हैं और यहाँ एक छोटा सा पंगा हो गया है दोस्त कि हम लोग ने शायद कोई गलत रूट पकड़ लिया। गलत रोड नहीं, रोड है लेकिन दूसरी रोड पकड़ ली, जो मेन रोड होती है वो रोड ना पकड़ के। अब देखिए यहाँ से आधी रोड एक तो गायब है, वो अर्तिका वहां से निकल रही है इतना बम खा के। यहाँ पर एक वैगन आर खड़ी हुई है जो गड्ढे में जाने के लिए तैयार है और वहां से एक ट्रेलर है, देखिए दूर पर एक ट्रेलर है, दिख रहा है। दिस इज द सिनेरियो। और आदित्य जी और मैं यही सोच रहे हैं कि गाड़ी निकाले कि नहीं निकाले। देख के ही निकाला जाएगा इसमें से। डेमो देखा जा रहा है क्योंकि हम भी वैगन आर में हैं और सामने जो एक गाड़ी निकल रही है वो भी वैगन आर है, तो हम हाँ निकल जाएगी। चलो आदित्य भैया तो एक्सपर्ट ड्राइवर हमारे। नहीं सर, ठीक है चलो मैं आपको अबे जल्दी निकालना, ट्रेलर आ जाएगा। तो निकलेगा नहीं सर।
तो ट्रेलर को धीरे साल दे अपन तक, तो उतने देर उसके पहुंचे तक तो अपन यहाँ ले लेंगे अपन इसमें। तो जहद करके तो गाइस यही बात कर रहा था मैं कि इस लेवल का गड्ढा है और गाड़ी फंसते फंसते बची है। एक वैगन आर ने बहुत हिम्मत करके और अर्टिगा वाले ने बहुत हिम्मत करके निकाली गाड़ी यहाँ से, और ये डायरेक्ट स्टिफ चढ़ाई। चढ़ गए। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कोरबा, और कोरबा के अंदर एंटर कर चुके हैं हम लोग। ऐसी कुछ एंट्री है कोरबा शहर की। देख के गड्ढों से बचाते हुए, गड्ढे में गाड़ी ना चले जाए और गाड़ी के साथ साथ हम ना आ जाए। स्वागत है आपका कोरबा में। एंट्री की, लेकिन अपन को कोयले से भरी हुई ट्रेन, और ये मेरे ब्रिज से क्रॉस होते हुए जा रहे हैं। लास्ट आया था बाइक से, आया था तब ये रोड बनी नहीं। तो बड़े बड़े ट्रेलर्स दिखना चालू हो गए आप लोगों को। ये कोरबा शहर है। और एक बात बताना गाइस आप लोग, मैं हमेशा कोरबा आता हूँ तो कुछ अलग ही एंट्री से आता हूँ। हर बार 2 एंट्री मिलती है मेरे, और एक एंट्री जो इतनी खतरनाक है वो वाली है जिसको आपने अभी देखा गड्ढे में, सेम वही एंट्री मिलती है। मेरे को ये लगता है कि कोरबा की जो एंट्रीज है ये एक बार सीधी सीधी तो होनी चाहिए, पता तो चलना चाहिए कि कोई भी नया आदमी आए तो कैसे आए। 2 एंट्रीज होने के चक्कर में, ये देखिए 2 एंट्रीज होने के चक्कर में चीजें समझ में नहीं आती यहाँ पर। अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट्स में बताना कि कौन सी एंट्री सही रहती है कोरबा आने के लिए, और कौन से रास्ते से अपने को सही रास्ता पकड़ना है। तो मेरे YouTube के खूबसूरत और प्यारे परिवार, हम लोग पहुंच चुके हैं कोरबा। अब कोरबा में हमारा थोड़ा कुछ काम है। अब वो कोरबा में जब काम खत्म हो जाएगा, हम 6 लोग एकत्रित हो जाएंगे और हमारे सब काम कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पर जो हमारा काम है आज का। तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे 5:30-6 बजे के अराउंड कैंपिंग साइट के लिए। तो अभी तो यहाँ पर आए हैं, तो अब जैसे जैसे लोग पहुँचेंगे तो हम लोग लंच करते हैं, साथ में लंच करेंगे साथ में। उसके बाद हमारे काम है, पेंडिंग वर्क है, हम सब निपटाते हैं, फिर कनेक्ट करते हैं सभी के साथ। फिर हम पहुँचेंगे 5:30-6 के अराउंड। तब तक आप बने रहिए। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं काम करने के लिए, और यहाँ पर हमारे गैंग के तीसरे मेंबर आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए। गैंग के तीसरे मेंबर हैं रानी झरना कैंपिंग रॉक, दैट्स रॉक। आज का काम कंप्लीट कर ले पिताम्बर? ऑलमोस्ट माय वर्क डन। ओह माय गॉड, ठीक है सर। मैं थोड़ा से मेल्स वगैरह चेक कर लेता हूँ, फिर करते हैं। चलो। तो गाइस ये जो पिताम्बर है, इसने क्या क्या प्लानिंग करके रखा है वो हमको बताने जा रहा है, और इसी को वो नोट डाउन कर रहा है। एक बार मैं समझ लूँ प्लानिंग क्या क्या बची है और क्या क्या लेना है, क्या उठाना है सामान यहाँ से, तो फिर मैं आपको फिर से इस वीडियो में कनेक्ट करूँगा। आपको मिलाते हैं चौथे स्क्वाड मेंबर से, प्रांचल शर्मा। और यहाँ हम आए थे बरकाती होटल ऑथेंटिक बिरयानी खाने के लिए, लेकिन प्रांचल तो नहीं खाया बिरयानी। आदित्य कैसी लगी बिरयानी? ठीक है, बढ़िया। ठीक है, बिरयानी खा के थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे हैं। Being a vegetarian, it is tough. Being a vegetarian, it's tough job, ठीक है। तो गाइस हम लोग अभी घूम रहे हैं कोरबा शहर में, और जैसा कि आपको पता है अभी हम लोग बिरयानी खा के निकले हैं बस। तो हमारे तीसरे स्क्वाड मेंबर से जिससे मैंने आपको मिलाया था पिताम्बर,
ये पीताम्बर है। यह कि बिरयानी के अलावा और कुछ आइसक्रीम वाइसक्रीम खाने के लिए मिलेगी? नेचुरल आइसक्रीम मैं आपको खिलाता हूँ बॉस, जो कि काफी टेस्टी है और ये हमारा नेचुरल बना हुआ है। गाइस पीताम्बर नेचुरल बोल के हमको बास्किन रॉबिन्स में लेके आ गया है और ये हमारा 5वां स्क्वाड है रविंद्र जायसवाल। प्रांचल से तो आप मिल ही चुके हो। प्रांचल कुछ बोल रहा था चेकआउट के रिलेटेड। मैं वही बोल रहा था, कल मॉर्निंग अपनी चेकआउट किससे हुई टेंट वालों के साथ चेकआउट क्या होगा? सारा प्लान सक्सेसफुल होना चाहिए था। एनी कमेंट्स? चैन जैसा भेजना तो मम्मी होगा ना। हाँ, जो भी बोलेगा सही बोलना। गाइस अभी तो हम आइसक्रीम खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो फ्लाइंग के बधाई हो सर, 80 करोड़ के। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आ गए हैं 5वें और 6वें ग्रुप मेंबर, स्क्वाड के 5वें और 6वें कुख्यात। दादा ये भी टाइप बैठा है। टेस्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सभी। भाई गोभी डालना 2 महीना। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अभी मॉल में बढ़िया चलते हुए। हमारे साथ सीन हो गया है, हम लोग ने अपनी स्लीपर्स ही नहीं रखी है, स्लीपर्स और साथ में इस महाशय ने शू नहीं रखा है। इसने ये वाले बंदे से बात कर रहे हैं हम लोग। ये महाशय बेल्ट लेने के लिए तैयारी में है। हाँ सर। हमारी शॉपिंग डन। जिसके पास जूते नहीं थे जूते ले लिए और जिसके पास स्लीपर नहीं थी वो स्लीपर ले लिया। अब काम खत्म हो चुका है और सब आप कहाँ जा रहे हैं? We are heading to the mountains. तो गाइस एवरीवन इज एक्साइटेड और यहाँ पर पूरी गैंग शामिल हो चुकी है। और पानी, भाई पानी बोल रहा है मैं हूँ तो कोई है ही नहीं। और 2 गाड़ियों पे हम लोग जाने वाले हैं, एक इस गाड़ी पे और एक इस गाड़ी पे, राइट? अब हम लोग निकल चुके हैं कोरबा से रानीधरा वाटरफॉल के लिए। पास से ट्रेन देखने का नजारा ही कुछ और है। क्या बोलता अभिषेक? प्रांचल एक्साइटमेंट कैसी है? कैंपिंग साइड जाने के पहले ये सब भी लिया जा रहा है। पानी है वहाँ पर। दीपिका 5 मिनट रुको बस, बोला हूँ। ऐसा है कि वहाँ जाने के बाद ना खर्च करना तो समझ में आएगा कि कितना कितना खाना पड़ता है। एंट्री ट्रैफिक के साथ जब से निकले कोरबा के ट्रैफिक में ही चल रहे हैं। लेट कौन कराया अभिषेक? पीताम्बर बहरा, उसने लेट कराया है। काहे के लिए लेट कराया? उसको अपना कुछ सामान लेना था जो कि वो पहले बोला गया था लेने के लिए, पर वो लिया नहीं और बाद में हमारे साथ लेके लेट करा दिया। तो गाइस देखो, ये सारी चीज़ें होती है प्लानिंग की, और प्लानिंग में मेन चीज़ यही होता है कि प्लानिंग करने के बाद उसको एग्जीक्यूशन करना होता है। और एग्जीक्यूशन की बात अगर करूँ तो जो चीज़ जिसकी जिम्मेदारी में है वो चीज़ उसको तुरंत अगर एग्जीक्यूट कर दी जाए तो बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। आप यकीन मानिए, जहाँ से हम निकले थे 5:30 बजे, अभी टाइम हो रहा है 6:15 और हम लोग सेम वही जगह पे आके वापस खड़े हो गए। तो है ना, तो जर्नी तो एक्साइटमेंट भरी ही है और एक्साइटमेंट इसी चीज़ का है कि एंजॉय करने जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। लेकिन यही होता है कि प्लानिंग आप लोग जब भी करें उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर करें और एक जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदारी दें जो एंड टू एंड ओनरशिप लेके करें, ठीक है? तो आपको अपडेट देते रहेंगे, नेक्स्ट अपडेट। अभी तो आप निकल चुके हैं और जितना ट्रैफिक आप देख पाएंगे, दिखा पाऊंगा, उतना ट्रैफिक देखिए आप। और पानी
ड्रिजलिंग तो नहीं, थोड़ा देर गिर रहा है, थोड़ा बंद हो जा रहा है, तो ये सारी मुसीबतें भी हैं। यहाँ से कितना किलोमीटर दूर बचा है अभिषेक? 19 किलोमीटर और 19 किलोमीटर तो सिर्फ यार हम लोग अरुण की गाड़ी में देख ले बस उसी में चल रहा हूँ। गड्ढे में गाड़ी या गाड़ी में गड्ढा। बहुत ही रोड खराब है, हालत इस कदर है कि गाड़ी अंदर घुस रही है तो बाहर नहीं निकल रही है, आधी गाड़ी डूब जा रही है। और रोडों की हालत तो माशाल्लाह है। यहाँ देख लो दोस्त, अभी जिस साइट में हमको पहुंचना है कैंपिंग के लिए, वहां पर हम गाड़ी पार्किंग में खड़े करेंगे। पार्किंग में खड़े करने के बाद अपना सामान लेके हमको टेंट वाली साइड पे जाना है, और वो मुश्किल से मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का और ट्रैक होगा। बने रहिए हमारे साथ, आपको तब पल पल की अपडेट देते रहे। हेलो तो गाइस, हम लोग अभी पार्किंग के साइड पहुंचे हैं, जहाँ पर एक होटल नुमा कुछ है यहाँ पर, और रिजॉर्ट टाइप का है। अब यहाँ से उतर कर नहीं यहाँ में दवा यार रास्ता है ना, क्या रास्ता आखिरी कुछ है क्या? नहीं है रास्ता। तो अभी हम लोग सब यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ आने के बाद एक रेस्ट हाउस पे हैं जो मैंने आपको एंट्री पे दिखाया था। यहाँ सब हमने अपना सामान सेट कर लिया है, और सामान सेट करने के बाद यहाँ से जो हमको जाना है पार्किंग तक, और पार्किंग के बाद हमको जाना है वापस ट्रैकिंग करते हुए 1.5 किलोमीटर और लॉट ऑफ टेंस एरिया वो है, और पूरा अंधेरा है, और पानी कंटिन्यूस बरस रहा है, बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही है काफ़ी सारा। आज आपको दिखाते हैं कि कैंपिंग का असली मजा क्या होता है। मैन वर्सेस वाइल्ड देखा है ना तुमने? हाँ दिखाओ, अपना बैकपैक दिखाओ कैसा। तो अभिषेक पूरी तैयारी में है, और इन लोग सब पॉलीथीन के अंदर अपने मोबाइल बैग्स सब उसके अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि अभी ट्रैकिंग में हम लोग को पैदल जाना है गाड़ी पार्क करने के बाद। हलचल वाला एरिया है ना, और तो मिलते हुए सब कहने वाला सब टाइगर भी है बाबू, टाइगर नहीं है सर। आप सर वीडियो बंद कर दीजिए सर, मैं गाली देने वाला हूँ, मेरी फट रही है। गाइस, तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर कैंप साइट, और इतना घनघोर अंधेरा है, इतना बाइक वाला वही जा रहा है। इतना घनघोर अंधेरा है। बैठ जाऊँ उसके सर। ठीक है ना। ऑफ द जोश हाय सर, ऑफ द जोश हाय सर, ऑफ द जोश। मैंने गाली पकड़ा भाई, आवाज नहीं हो। पार्किंग सो गाइस, अभी तक चलते आ रहे हैं, अभी तक 800 मीटर चल चुके हैं, पार्किंग तक तो गाड़ी ले आते हैं। और अभी तक पार्किंग नहीं आई है। गाइस, तो ये रात को छोटा सा टेंट मिला है ऑल द वे। हम लोग वो मेन पार्किंग से चलते हुए आ रहे हैं, और पूरे 3 घंटे के बाद हम लोग को स्पॉट मिला है, और ऐसी गजब की ट्रैकिंग है दोस्त, मतलब मैं आपको सुबह दिखाऊंगा, मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा अपने वर्ड्स में। और बहुत शानदार, आने के बाद तो वो फील हुआ है ना गाइस, बहुत जोरदार। हाँ गाइस, तो इतना सब कुछ करने के बाद ये हमारा टेंट है, ये हमारे जितने भी गैंग मेंबर्स हैं सब यहाँ पहुँच चुके हैं, और सब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है। और इस चीज़ के लिए मैं थोड़ी देर बाद बताना चाहूँगा। तो यहाँ कैंपिंग के अरेंजमेंट करते हुए
पानी गिरेगा ना तो लकड़ी को उठा के डाल देंगे अंदर। ना आज नहीं करेगा ना लेकिन वो साला मट्टू है। प्रांशल Yes, sir. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा टिल द टाइम? It's amazing, boss. We are having good time in this amazing place. The only problem is that barbecue is yet to start. ओह वाओ। अभिषेक, व्हाट अबाउट यू? बहुत मजा आया, ट्रैक शानदार था। थोड़ी तकलीफ हुई आने में भाई लोगों को, लेकिन बहुत मजा आया। भाई लोगों को। आदित्य, तैयारी करने में शानदार था द ट्रैक। एक्सपेक्टेड था ऐसा कुछ? नहीं इतना तो नहीं था, पर बीच का जो रोड खराब हुआ वो ज़्यादा एडवेंचर हो गया। अरुण, बहुत अच्छा लग रहा है सर। आगे चल के और भी मजा आएगा, फन करेंगे, फिर बाकी का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। पीताम्बर, अभी तो टेलर है मेरी जान, पिक्चर अभी बाकी है। ये वाला जान लाले ली। अभी पूरे गाइस पता नहीं टेंट के अंदर से कैसी वीडियो आ रही है, लेकिन अब रात के बज चुके हैं 2:30 और रात में यहाँ पर डिनर वगैरह का प्रोग्राम था। और डिनर यहीं पर रॉ कैंपिंग में ऐसा होता है कि आप यहीं पर कुक करते हैं, और यहीं पर हमने सबने डिनर किया और आराम से भरपेट खाने के बाद, एंजॉय करने के बाद, थोड़ा सा म्यूजिक और आजू बाजू तो आप जो नदी की कलकल आवाज़ है वो तो सुन ही रहे होंगे। तो ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस है, और रात को बैठ के आप आराम से यहाँ पर बातचीत कर सकते हो, अपने मी मोमेंट्स को जी सकते हो। तो ये सब एक अलग खास तरीके का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। तो मैं भी ये चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को भी जब कभी ऐसा मौका मिले तो एक बार टेंट वगैरह जो कैंपिंग होती है वो ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। टिल देन गुड नाइट। आज के लिए इतना ही, कल सुबह आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर रानी झरिया करके एक है, रानी झरना बोलते हैं बेसिकली उसको। तो वो झरने की ट्रैकिंग है 2 से 2.5 किलोमीटर और अंदर पे, तो वो कल एक्सप्लोर करेंगे और कल इसी व्लॉग में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं। 5:45 और देखिए सब लोग जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे हैं, और अभी ट्रैकिंग पे जाना है हम लोगों को। Let's open this. अरे गुड मॉर्निंग। अरे आइए मस्त सर, आइए। गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे? अरे क्या व्यू है यार, रात को तो समझ में नहीं आया। मस्त दिख रहा है इधर। यार अरुण बहुत शानदार है यार, ये तो नींद खुल गई मेरी तो पूरी इसको देखते साथ। अच्छा तो गाइस ये हमारे कुछ टेंट सेटअप्स है, और टेंट सेटअप्स में ये देखिए लाइन से टेंट लगा हुआ है। 1 2 3। दिस इज द रॉ कैंपिंग, दिस इज कॉल्ड रॉ कैंपिंग राइट। अब मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। है भव्य। ओह माय गॉड, ब्यूटी यार। रात को ये सब समझ में नहीं आ रहा था, रात को समझ में नहीं आया। इतनी खूबसूरत जगह पे हम लोग रुके हुए, एंड दैट दिस इज टोटली काइंड ऑफ रॉ थिंग। अरे आदित्य, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसा है? आई एम फाइन। और रात भर इसी नदी की कलकल की आवाज सुनाई देती रही। ब्यूटीफुल यार। Full on भैया।
तो गाइस आप देख सकते हैं इस टाइप का एडवेंचर चल रहा है और पीछे लोग आ भी रहे हैं और वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैकिंग अभी तक थी। इन टर्म्स ऑफ स्टीप्स की बात नहीं है, इन टर्म्स ऑफ रिवर क्रॉसिंग, बड़े बड़े पत्थरों की क्रॉसिंग, ये मैटर कर रही है। हालात पे बेहाल हो चुका है और फिर भी अभी रानी धरा जो प्रॉमिस किया है, सॉरी रानी झरिया जो प्रॉमिस किया है वो दिखाएंगे आप। ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता जल्दी पहुंचेंगे वहां से। उसी में चलते हैं जो रास्ता बता रहे हाँ हैं। क्या बोलते हैं? हाँ उसी रास्ते पे चलते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी। गाइस लग रहा है मेरे को ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं और अभी ऐसी हार्ड रॉक के साथ रिवर क्रॉसिंग है। तो देखिए इन रास्तों से, पतले पतले रास्तों से हम एक गलती और पैर स्लिप। आप कितना दूर बचा भैया? बस ये पगडंडी और फिर एक और मोड़ के बाद गाइस ऑलमोस्ट हम लोग को लग रहा है पहुंच गया और 40 मीटर बता रहे हैं भैया। एक पगडंडी और एक लेफ्ट कॉर्नर। ये जो दिखा रहा है झरना नहीं है, ओरिजिनल झरना आपको दिखाते हैं। लेकिन इतनी ट्रैकिंग हम जो इधर उधर करते हैं उसमें से मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट ट्रैकिंग, जहाँ पर पानी, रिवर क्रॉसिंग, पगडंडी, स्टिफ चढ़ाई, थोड़ी सी स्लोप, हल्के पतले रास्ते। हो गाइस सही में इसीलिए आना चाहिए रानी झरना, क्योंकि ये अपने आप में चीजें हैं। प्रांचल आप तक कैसा लग रहा है? It is not easy track, sir. मजा आ रहा We है? are having enjoying. अरुण अब तक कैसा लग रहा है? झरने का वेट कर रहे हैं, झरना आएगा तो और एंजॉय करेंगे। अब तक का सबसे अच्छा ट्रैक छत्तीसगढ़ का ये अपने लाइफ टाइम में? फर्स्ट टाइम था, अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये जो जितनी चीजें दिखा रहा हूँ ये झरना नहीं है अभी देयर इज अ सरप्राइज। हम 5 से 10 मिनट में आपको दिखाते हैं। वो आदमी है जो रास्ता दिखाए पड़ा है, लेकिन बता दूं आपको पानियों के बीच से पानी पत्ती। बारिश के टाइम ट्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट है, हाँ बारिश स्लिपरी हो ऐसे- जाता है पहाड़। बारिश ऐसे होती नहीं है, लेकिन अभी हो गई। पैन इंडिया आप देखो। उठाना पड़ेगा पूरा, ऊपर उठाना होगा। ए भाई चले भैया कहाँ चलने? इसी क्लिप का तो वेट कर रहा था। बड़े स्ट्रगल देखिए। थोड़ा नहीं भैया, शुरू से चल रहा है। कसम से बियर ग्रिल्स वाली फीलिंग आ गई है मेरे को यहाँ पर चलते चलते। ऐसा लग रहा है मैन वर्सेस वाइल्ड में चल रहा हूँ।
तो गाइस दिल थाम के बैठिए, मुझे पता नहीं झरना कितने दूर है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि झरना बहुत नज़दीक आ चुका है। और ट्रस्ट मी, जो चढ़ाई हम चढ़ रहे हैं शायद वो कैमरा जस्टिफाई ना कर पाए। कहीं अच्छी रोड्स और डंडी वॉट एवर। अब झरने की आवाज़ आना चालू हो गई। सो या तो यहाँ से नीचे जा सकते हैं, आगे से ऊपर जा सकते हैं। आगे चल के ही चलते हैं, फिर ऊपर आना मतलब मुश्किल हो जाएगा। पहला ग्लिम्स दिखा देता हूँ मैं आपको। पीताम्बर, 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 भाई यहाँ पर इंडियन फ्लैग दिख गया है सारे जहाँ से। अच्छा, हिंदुस्तान हमारा इंडियन फ्लैग हमको दिख चुका है, बढ़िया। और छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताना आपको इंडियन फ्लैग दिखा कि नहीं दिखा। ये मेरा वेट करता है। एक हमारे गैंग का मेंबर, शायद उसको फ्रंट व्यू दिख गया है वाटरफॉल का, और पागलों की तरह चिल्ला रहा है वो। देखो आवाज़ सुनने को मिलेगी आपको। और अभी तक हमारा फर्स्ट ग्लिम्स हमको हमारे वाटरफॉल का नहीं मिला है। तो यार सही में छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हिडन जेम्स हैं, और जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, रॉ है। हाँ, तो पैर है ऐसे लग रहा है। इट लुक लाइक, ऐसा लग रहा है जान लो। हाँ क्या चल रहा है? ये दूर से हमको ऊपर भी देखो, ऊपर भी देखो। पीताम्बर को डरा दे वो जानवर दिखा के। उधर उधर का रास्ता नहीं हो गया, ऊपर तो करवी ट्रैकिंग स्टार्टेड। मैं वही बोल रहा था, गोदी में उठा के छोड़ो उसको। अभी भी अब हमको मिल गया है हमारा फर्स्ट लुक ऑफ रानी झरिया। एंड guys, literally mesmerizing. Wow, see the height of that. Guys, और ऊपर से बोला था तो मस्त जगह वहाँ की करनी। अबे यार गजब ठंडा है यार। गाइस वादे के मुताबिक हमने आपको पहुंचा दिया है रानी झरिया में, और इस पूरे सील में ऋषु भाई जिनकी कैंपिंग साइट्स लगती है, और इन्हीं की वजह से हम यहाँ पर आज कैंपिंग के साथ साथ इस रानी झरिया का व्यू देख पा रहे हैं। मैं ऋषु भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना नंबर मुझे दे ले और मैं इस YouTube ब्लॉग में डाल दूं। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी एक्सप्लोर किया है इससे पहले ट्रैकिंग, तो दिस इज द वन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो शायद मैं मानता हूँ कि इससे अच्छे भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं,
लेकिन ये वन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है। गाइस, तो आफ्टर ऑल बहुत सारी मस्ती के बाद अब हम निकल रहे हैं वापस अपने कैंप साइट की ओर। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, थोड़ा सा ट्रैकिंग टफ है लेकिन मजेदार। और रानी झरिया को देखने के बाद तो समझिए, अगर थोड़ी सी भी तकलीफ हुई होगी आपको ट्रैकिंग में आने में, इसको देखने के बाद सब भूल जाऊंगा, सब भूल जाऊंगा। गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं वहाँ से रानीधरा वाटरफॉल से। अब तो तैयार होकर बैठे थे, अब मैगी बनाने का प्रिपरेशन चल रहा है। और रॉ कैंपिंग इसी को बोलते हैं। सब थके हुए हैं और मैगी बस जस्ट 2 मिनट में तैयार होने वाली मैगी यहाँ 6 मिनट लगेगा क्योंकि चूल्हे पे बन रही है। थैंक यू गाइस। तो गाइस, फाइनली हम लोग ने अपनी कैंपिंग, रॉ कैंपिंग ख़त्म कर ली है और वापस ट्रैकिंग करते हुए पार्किंग तक जा रहे हैं। और पिछले 10 मिनट से चल ही रहे हैं। तो कल रात को इसी एरिया से हम डेंस फॉरेस्ट में घनघोर अंधेरे में आ रहे थे और कल पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था व्लॉग में ये सब आपको दिखा पाना। तो एक बार लुक समझिए कि इतने पूरे अंधेरे में कल शाम को चलते हुए हम इसमें आ रहे थे। तो एक्सपीरियंस की अगर बात कहूँ तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जैसा सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा अच्छे का आपको सेटिस्फेक्शन मिला कि एक ट्रैकिंग होती है, कैंपिंग होती है तो नॉर्मली लोगों को पता रहता है क्या है क्या नहीं, लेकिन रानी झरिया जो वाटरफॉल है उसको देखने के बाद मंत्रमुग्ध हो गए हम लोग सब। और इतना कूल वाटर, अंदर ऐसा लग रहा था प्रॉपर चिल्ड वाटर, और ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं था। 7-8 फीट की गहराई रही होगी कुंड में, जहाँ पर आप प्रॉपर नहा सकते थे एज अ पूल समझ के। तो बढ़िया हम लोग उसमें नहाते हुए निकले। तो जस्ट अब थोड़ी देर बाद हमारी ट्रैकिंग भी ख़त्म हो जाएगी। जब हम पार्किंग में पहुँचते हैं तब मैं आपको दिखाता हूँ। थैंक यू। तो गाइस, ये है रिवर क्रॉसिंग और ट्रैकिंग के दौरान ये सब आता है। तो गाइस, हम आ गए बाहर और ये है रानी झरिया जलप्रपात का एंट्रेंस गेट। यहाँ से ऑल द वे 25 मिनट की ट्रैकिंग। पीताम्बर, कितने मिनट की ट्रैकिंग थी? 45 मिनट्स। हाँ, 25 मिनट की 45 मिनट। तो अप्रॉक्स सर 30 मिनट्स को ऐसे घड़ी देख के तो हम चले नहीं थे, लेकिन हाँ ये अंदर दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 3 किलोमीटर है अंदर, और 3 किलोमीटर के अंदर खड़ी ट्रैकिंग है बॉस। अब यहाँ तक आ गए हैं। आनंदम रिजॉर्ट में हमारी गाड़ी पार्क हुई थी, तो 2 गैंग मेंबर, हमारे स्क्वाड मेंबर लेने गए गाड़ियों को। हम लोग यहीं पर बैठ गए कि गाड़ी आप यहीं से लेके आइए, यहीं से सतरंगा जाएंगे हम लोग। तो ये देख सकते हैं हाईवे यही है। थैंक यू। तो हम लोग निकल चुके हैं सतरंगा के लिए। नहीं पूछ रहा हूँ दोनों। ये हमारा रिजॉर्ट जहाँ पर हमने रात को कल गाड़ी पार्क की थी, और पीछे आपको गेट दिखाई दिया है। अब हम जा रहे हैं सतरंगा की तरफ। क्या कहा है गाइस, ये खाना खा रहे हैं हम लोग। अभी खाना देख लीजिए सब क्या, फिर उसके बाद की कहानी बताता हूँ आप लोगों को। तो गाइस, सतरंगा में यहाँ कुछ ऐसा इंतज़ाम था जहाँ पर सतरंगा एरिया पर ले आके महिला स्वचालित यहाँ पर भोजन कराया जाता है। जो मैंने आपको थाली दिखाई है वो थाली
ऐसे ही यहाँ पर देसी स्टाइल में खाना खिलाया जाता है। इतना अच्छा है नहीं? बैक टू देसी डेज, ओल्ड डेज, दोना पत्तल पतरी। चलो तो कांचन, Sir, it's been a great journey, sir. We have amazing experience with you. And हम जा रहे हैं सर, अब विदा लेते हैं। ये क्या सतरंगा से सतरंगा से बाय बाय। आखिरी दुआ सलाम दोस्तों। आज का कल फिर मिलेंगे, आज से अच्छा लगा अभी हम सतरंगा में देसी स्टाइल में गाइस ये अपडेट है। अरुण और मैं हमारे साथ आप लोग जा रहे हैं आदित्य और अभिषेक, तीनों गाड़ी पे जाएंगे। अरुण यहीं से डिस्पॉज हो जाएगा, अरुण अपनी गाड़ी लेके यहीं से निकल जाएगा या इनके साथ जाएगा, कोरबा से वो वापस वहाँ निकल जाएगा। अभिषेक आज का आखिरी दुआ सलाम, अपन तो साथ में चल रहे हैं, साथ में भी रायपुर तक जा रहे हैं। अरुण आज का आखिरी दुआ सलाम, कल फिर मिलेंगे, कल नया दुआ सलाम। क्या हाँ कल यहीं से डिस्पॉज कर रहे हैं। कैसा रहा अरुण सब? बढ़िया सर, मजा आ गया सर, एक नंबर। चलो अभी जाएंगे तो लगेगा कि वहीं सो रहे हैं घर पर भी। गाइस मैं अपडेट करता हूँ रास्ते में। गाइस अब हम लोग रायपुर पहुंच चुके हैं। कोरबा से 2:15 बजे के आसपास हम निकले थे और अपने घर की तरफ अब पहुंच रहे हैं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसमें कुछ भी अगर पसंद आया तो कमेंट करके बताएंगे। तो गाइस कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड कीप लाइकिंग।